नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में चीन के दौरे पर जा सकते हैं। वे चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद राजनाथ सिंह की यह पहली चीन यात्रा होगी। इस वर्ष SCO की मेजबानी चीन कर रहा है और उसने इस बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2024 में हुए भारत चीन सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। उस समझौते में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गश्त फिर से शुरू करने और सैनिकों की चरणबद्ध वापसी पर सहमति बनी थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना और एयर इंडिया के चालक दल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आरोपी के पास से 1.41 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि DRI को इस गिरोह के बारे में विशेष जानकारी मिली है, इसलिए यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ गई थी। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटार झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। आज तक मसूरी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैनपटी फॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक काले रंग का सांप पर्यटकों के बीच पहुंच गया। सांप को देखकर फॉल में नहा रहे लोगों में भगदड़ मच गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि लगभग 6 फीट लंबा सांप फॉल के पानी में आ गया। सांप के आने के बाद पर्यटकों में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वहीं डर के मारे कई पर्यटक पानी में भी गिर गए। हालांकि इस दौरान सांप तेजी से निकलते हुए पानी में गायब हो गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के गडक जिले में सनसनीखेज मर्डर केस सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस वारदात में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी। हत्या के बाद उसने शव को नाले के किनारे दफना दिया। इसके बाद पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस का कहना है कि 6 महीने पहले आरोपी ने लड़की की हत्या की थी। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत दिसंबर 2024 से होती है, जब नारायणपुर गांव की रहने वाली मधुश्री अपने रिश्तेदारों के घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने शुरू में सोचा कि शायद वह प्रेमी के साथ चली गई हो, लेकिन जब 1 महीने तक कोई सुराग नहीं मिला तो 12 जनवरी 2025 को बटगेरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक की सुई सीधे मधुश्री के प्रेमी सतीश की ओर घूमी। बता दें कि दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में थे। लोगों को इनके प्रेम संबंध की जानकारी थी। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं। सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। पंजाब में बीते दिनों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमल कौर का एक कार में शव मिला। इस मामले में अमृतपाल सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। कमल की हत्या के मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है। इस घटना के बाद अमृतपाल सिंह ने इन्फ्लुएंसर प्रीत जेट्टी को धमकी दी है। आरोप है कि अमृतपाल सिंह ने कहा है कि अब इन्फ्लुएंसर प्रीत जेट्टी का नंबर है। प्रीत ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी कर अमृतपाल सिंह का समर्थन किया है। शहजाद भट्टी ने कहा कि इस गंदगी को खत्म करने के लिए उसे अगर कहीं भी किसी भी तरह की
उसकी जरूरत पड़ी तो वह उसे एक बार मैसेज कर दे, जिसके बाद वह उसे हर चीज मुहैया करवा कर देगा। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।